नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं जिस दिन बोल रहा हूं तारीख है 23 अक्टूबर 2025। यानी बिहार में जो विधानसभा का मतदान होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, उसमें दूसरे दौर का जो वोटिंग होगा 11 नवंबर को, उस चुनाव के लिए जिन लोगों ने अपने पर्चे भरे हैं और जिनके पर्चे ठीक ठाक निकले हैं, उनको अपने पर्चे वापस लेने का आज आखिरी दिन है, 23 अक्टूबर। और वो विड्रॉवल होने का बाद जितने उम्मीदवार बचेंगे वो दूसरे दौर के वोटिंग के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब ये है कि बस अब उसके बाद सिर्फ 15 दिन या 18 दिन बचते हैं वोटिंग होने के लिए, और कुछ 3 हफ्ते बचते हैं चुनाव के नतीजे आने के लिए। और अभी तक, जाने मैं बोल रहा हूं 23 को विड्रॉल का लास्ट डे है, यहीं तक आज तक महागठबंधन जो बना, कांग्रेस, आरजेडी और बाकी सारे छोटे मोटे दल, उनमें कोई समन्वय नहीं हुआ है, कोई समझौता नहीं हुआ है। बहुत सारी पहले ही दौर के जो 122 121 सीटों के लिए चुनाव पहले दौर का है, पहला वोटिंग है, उसमें ही सामने ये आ गया था विड्रॉल के बाद कि कम से कम 12-13 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां महागठबंधन के ही मित्र दल एक दूसरे के खिलाफ डटकर खड़े हुए और लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, ना कि सिर्फ बीजेपी या एनडीए के खिलाफ। अब आज के विड्रॉल के बाद ऐसे और कितने निकलते हैं ये सामने आ जाएगा। मतलब साफ है, कम से कम 25 या 30 चुनाव क्षेत्र में गठबंधन के दो मित्र दल एक दूसरे के सामने दुश्मन बन के खड़े रहेंगे। और जब ऐसी गड़बड़ होती है तो उस वक्त जो पार्टी का हाईकमांड होता है, सबसे बड़ा नेता होता है, वो सामने आता है और अपने और सामने वाले को समझाने की कोशिश करता है। सीट के बंटवारे से लेकर विड्रॉल तक ये जद्दोजहद चलती रहती है। लेकिन बिल्कुल उसी समय जब कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड यानी राहुल गांधी को बिहार में रहना चाहिए था, वो गायब थे। राहुल गांधी सिर्फ बिहार में नहीं थे, पूरे देश में नहीं थे। अचानक चुनाव का टाइम टेबल घोषित हो गया और राहुल गांधी उठे और लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के दौरे पर चले गए। कहां गए किसको पता नहीं, क्यों गए पता नहीं। यानी आपने कभी लोहार की भट्टी देखी होगी, तो लोहार की भट्टी में लोहार जो होता है, वो जो लोहा होता है, लोहे का जो टुकड़ा होता है, वो उठाकर वो भड़की हुई आग में डाल देता है और वो लोहा इतना गर्म होता है, इतना तप्त हो जाता है कि उस पर अगर हथौड़ा मार दोगे आप तो उसका आकार बदल जाता है। तो जब लोहा गर्म होता है उसी वक्त उस पर हथौड़ा मारना जरूरी होता है। लेकिन उसी वक्त अगर आप लोहा गर्म करते हो और बाजू में रख देते हो या पानी के किस टब में डाल देते हो, तो क्या होगा? जैसे ओरिजिनल लोहा था बिल्कुल उसी आकार में वो चला जाएगा, फिर आपको गर्म करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की राजनीति लोहार की भट्टी चलाना चाहती है, लेकिन लोहा गर्म होता है तब ना हथौड़ा मारती है ना हथौड़ा उठाते हैं, बस गायब हो जाते हैं। तो पानी में डालो या ना डालो, आहिस्ते आहिस्ते गर्म हुआ जो लोहा है वो अपने ही आकार में वापस चला जाता है। कांग्रेस की राजनीति बिल्कुल राहुल के समय में ऐसी ही होती जा रही है। खुद राहुल को पता नहीं है कि उनको पार्टी कहां ले जानी है, ना उनके जो साथी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को आगे चलकर किस दिशा में चलना है। जब खुद नेता ही गायब हो जाए तो उसके पीछे चलने वाली फौज या जो सेना है
वो तीतर बीतर हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि क्या करे। आगे तो खाई है, आगे तो पहाड़ है, पहाड़ चढ़े या खाई में गिर जाए, रास्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो रास्ता दिखाने वाला ऐसी मौके की जगह पर गायब हो जाए तो क्या करोगे आप? और कांग्रेस में ये तो होना ही था, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ये तो होना ही था। ये मैं बार बार पिछले 4-5 महीने के मराठी या हिंदी वीडियो में बोल रहा हूं कि इससे और कुछ नहीं होगा, बस यही होगा, ये तो होना ही था। अब क्यों होना था? क्योंकि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। उनके लिए पार्टी चलाना, पार्टी एक खिलौना है, और चुनाव पार्टी नाम का खिलौना लेके खेलने का एक मौका है। और यही कांग्रेस की हालत बुरी हो गई है। अब आप देखिए, 4-6 महीने पहले, यानी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से 4-5 महीने पहले राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के लिए कमर कसना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, तो सबसे पहले राहुल गांधी ने जो बिहार के प्रभारी थे, वो अचानक से नए प्रभारी अपॉइंट कर दिए। उनका नाम था कृष्णा अल्लावरू। एक तो वो हिंदी भाषी नहीं है, अच्छी हिंदी बोल नहीं पाते। बिहार का जनजीवन, बिहार का आम जीवन, बिहार का पॉलिटिकल जीवन, उससे उनका कोई सरोकार कभी नहीं था। और ऐसा इंसान अगर आप अचानक से चुनाव के पहले बिहार में भेज देते हो, इसका मतलब ही साफ होता है कि आप बिहार के चुनाव जीतने के लिए सीरियस नहीं हो। आपके घर में कोई बीमार है या थोड़ी बहुत कुछ तकलीफ है, तो आप क्या करते हो? उसको उठाकर नजदीकी किसी डॉक्टर के पास ले जाते हो। आपको लगता है कि ये थोड़ा गंभीर मामला है, तो आपको उसको उठाकर आपके फैमिली डॉक्टर के पास लेके जाते हो। फिर फैमिली डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करते हो और कोई अच्छे स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हो। लेकिन अगर मामला बहुत गंभीर है और आप डॉक्टर ना होते हुए आपको समझ में आता है कि इसको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, जिसकी जितनी यातना है, जितनी तकलीफ आपके घर के कोई सदस्य को हो रही है, तो उसको गंभीर उपचार देने की जरूरत है, तो आप डायरेक्ट फोना फोनी करके किसी से सलाह लेते हो और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हो। शायद वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो सकता है, नहीं तो वो सलाह देता है कि भाई मुझसे अच्छा वो डॉक्टर है, इस बीमारी के लिए वो डॉक्टर अच्छा है, उसके पास जाओ, और आप चले जाते हो। लेकिन आप एक बीमार जो है उसके लिए किसी भी डॉक्टर के पास मिलेगा, उसको लेके आओ, जानवर का डॉक्टर भी चलेगा। इस ढंग से अगर आप डॉक्टर को बुलाते हो तो आप उस बीमार को मानो मरने के लिए छोड़ देते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अल्लाह वरू को प्रभारी अपॉइंट करना यह सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती थी। पिछले कुछ 30 सालों से अगर बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई है, लालू प्रसाद यादव 2090 के बाद, 91 के बाद लालू प्रसाद ही कांग्रेस पार्टी चला रहे। उनके पसंद का जो नेता होगा वही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनता है। जो चाहिए वो चुनाव क्षेत्र अपने साथ रखने के लिए लालू प्रसाद कांग्रेस को दे देते। पहली बार राहुल गांधी ने ये कोशिश की। देखो, एक समय था 2015 का, 2009 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी बिहार में। लेकिन जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश एनडीए से हट गए और लालू की गोदी में जाकर बैठ गए, और कांग्रेस, लालू और नीतीश का एक गठबंधन बना। उसके लिए जो 2015 के चुनाव हुए, तब 4 एमएलए वाली पार्टी कांग्रेस होकर भी कांग्रेस को 40 सीटें दे दी गई। नीतीश के 115 एमएलए थे, फिर भी उनको 100 सीटें मिली थी। लेकिन लालू ने आग्रह किया तो कांग्रेस को 40 सीटें मिल गई, और उसी आधार पर
कांग्रेस के कुछ 25-27 एमएलए चुनकर आए, और कांग्रेस को, राहुल गांधी को लगता है कि अपनी पार्टी तो तगड़ी है, 25-27 एमएलए हमने चुनकर लाए, उन्होंने चुनकर नहीं लाए थे। जो नीतीश की गलती की लाचारी थी कि उन्होंने एनडीए छोड़ा और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। और जिनके सिर्फ 4 एमएलए थे, वो बढ़कर 25-27 तक पहुंचे थे। वो अपनी कमाई नहीं थी, बाप की कमाई नहीं थी, वो खैरात में मिले हुए 25 एमएलए थे। तो कहने का मतलब है, उस आधार पर जब पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश जब निकल गए, फिर बीजेपी के साथ गए, तो जो सीट का बंटवारा हुआ उसमें नीतीश ने 100 सीटें लड़ाई थी, वो 100 सीटें खाली हो गई, तो उसमें कांग्रेस को और आरजेडी को सीटें बढ़कर मिल गई। आरजेडी 2010 में सिर्फ 100 सीटें लड़ी थी, वो एकदम 150 वगैरह हो गए, और कांग्रेस को बची कुछ सीटें और दे दी, तो कांग्रेस 40 सीटों से 70 सीटों तक आ गई। और वही कांग्रेस आज बोलती है कि हमको तो 70-80 सीटें चाहिए और जीतने वाली सीटें चाहिए। अब आपकी पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास पूरे बिहार में राज करेगा या नाम जिसका है ऐसा कोई नेता नहीं है, तो आपके पार्टी को 70 सीटें 50 सीटें भी क्यों दे दे? तो ये नीतीश नीतीश की गलती थी। और लालू प्रसाद ने इनको 40 सीटें 70 सीटें दी थी। आज वो उसके आधार पर अगर लालू को भी दादागिरी करने लगे तो गठबंधन बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। और जिसको बिहार की राजनीति, जातिगत राजनीति का पता नहीं है, ऐसा कोई कर्नाटक का कृष्णा अल्लाबरू जाकर बिहार के चुनाव पर अंतिम निर्णय लेता है, तो गड़बड़ होना बिल्कुल तय था, पहले दिन से तय था। पहले 2 महीने से वोट चोरी वगैरह वगैरह बहुत हल्ला गुल्ला राहुल गांधी ने कर दिया था, मीडिया के आधार पर एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, और आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने उनकी मदद की थी, क्योंकि उनको लगता था कि राहुल गांधी जितना हल्ला गुल्ला करती है और कांग्रेस की इकोसिस्टम उसको जितना उछलती है, उसका फायदा 2 महीने बाद आने वाले चुनाव में आरजेडी को भी मिल सकता है। और इसलिए तेजस्वी और लालू ने राहुल की पालकी उठाई थी। उनको लगता था कि राहुल को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें क्या नुकसान है। लेकिन बदले में राहुल भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करे, लेकिन राहुल गांधी ने वही नहीं किया। और ये राहुल गांधी की आदत है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूं, अखिलेश हो या और कोई हो, हर बार राहुल गांधी लोहा गर्म करते हैं और बिना हथौड़ा मार के निकल जाते हैं। तो अभी भी और कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने जो हवा बनाई थी, माहौल बनाया था, उससे या उसमें शामिल हुए जो पत्रकार है, विश्लेषक है, एनालिस्ट है, राजनीति का अभ्यास करने वाले हैं, वो इतने उछल गए थे कि राहुल गांधी भी जितना उड़ते नहीं, उससे ज्यादा ऐसे सेक्युलर विश्लेषक उड़ रहे थे कि बस इस बार तो नीतीश गया, बीजेपी गई और तेजस्वी मानो मुख्यमंत्री हो गया, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, नीतीश का पलटूराम खत्म हो जाएगा। यहां तक ये लोग बोलने लगे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि जिस घोड़े पर दाव लगा रहे हैं वो घोड़ा ना रेस का घोड़ा है, ना बारात का घोड़ा है, ये तो बिल्कुल लंगड़ा घोड़ा है। और ये एनालॉजी जो है वो मेरी नहीं है, खुद राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने बताया है कि कांग्रेस के पास 2 तरीके के घोड़े हैं, कुछ घोड़े रेस में दौड़ने वाले हैं और कुछ घोड़े बारात के घोड़े हैं। कांग्रेस हमेशा एक गलती करती है कि रेस के घोड़े बारात में भेज देते हैं और बारात
के घोड़े रेस में भेज देते, तो दोनों जगह कांग्रेस पिट जाती है। ये खुद राहुल गांधी ने बोला है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता राहुल गांधी को रियलाइजेशन हो गया कि उनके तबेले में जो घोड़े हैं वो सिर्फ रेस के और बारात के नहीं, उसमें कुछ लंगड़े घोड़े भी हैं। किसी का नाम जयराम रमेश है, किसी का नाम वेणुगोपाल है, किसी का नाम कृष्णा अल्लावरू है, और राहुल गांधी उसी घोड़े पर दाव लगाना चाहते हैं। और जब चुनाव टाइम टेबल डिक्लेयर हो गया, सामने आकर चुनाव खड़ा हो गया, तब जाके माहौल बन रहा था। तेजस्वी को समझ आया, लालू प्रसाद को समझ आया कि राहुल गांधी खुद तो डूबेगा और हमें भी डुबाएगा। और इसलिए वोट चोरी की यात्रा खत्म होने के बाद, राहुल गांधी गायब होने के बाद, बेचारे तेजस्वी यादव और लालू यादव को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। और आज हम बिहार में चुनाव में जो केओस देख रहे हैं, केओस देख रहे हैं। एक जर्नलिस्ट की अच्छी कमेंट मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वो बोला, मैं अभी अभी बिहार घूमकर आया हूं, लेकिन चुनाव की गर्माहट बिहार में दिखाई नहीं दे रही है। मीडिया में, दिल्ली में और बिहार के बाहर के मीडिया में जोर शोर से बिहार का चुनाव चल रहा है, लेकिन बिहार के जमीन पर चुनाव की हवा अभी तक नहीं है, वो गर्माहट नहीं है। तो उसका जवाब दूसरे जर्नलिस्ट ने दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि यार, गर्माहट कौन पैदा करेगा? जो चिल्लाएगा, जो गर्जना करेगा, विरोध करेगा, और विरोधी जितना तमाशा करेंगे उतनी गर्माहट होगी। अगर विरोधी ही चुनाव में गर्माहट नहीं पैदा कर रहे तो चुनाव गर्माएगा कहां से? तो पिछले 2, 3, 4 महीने से मीडिया में गर्माहट चल रही थी और माहौल बना ऐसा माना जा रहा था, लेकिन बिहार की जमीन बिल्कुल ठंडी थी। दुनिया भर में एक माहौल खड़ा किया गया मीडिया की मदद से कि बिहार का चुनाव इतना है कि बस बीजेपी भाग रही है, नीतीश भाग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इसलिए लोहा गर्म हुआ और भट्टी के बाहर निकाला, जल में डालकर, पानी में डालकर राहुल गांधी निकल गए। ये तो होना ही था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।